लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मेरा तीसरा वीडियो है कॉन्जिक्यूटिवली जिसमें मैं मैनेजरियल सैकिंग के बारे में बात करूँगा। तो मैनेजरियल सैकिंग सीज़न ऑफिशियली चालू हो गया है और ये कोई नॉर्मल सीज़न नहीं है, ये पूरा क्लियरेंस सेल है। न्यू ईयर्स डे पे मरेस्का चला गया, एक हफ्ते बाद एमोरिम चला गया और अब शाबी अलोंसो इज गॉन। अब देखो, क्विट किया, सैक किया, म्यूचुअल कंसेंट से गया, ऑनरिंग द लेजेंड गया। अब रियल मैड्रिड के केस में ये उतना ही ट्रू है जितना लोगों के इंस्टाग्राम पिक्चर पे कैंडिड लिखा होता है। और मैं इस वाले के लिए तो मैं शॉक्ड भी नहीं हूँ, बस इसकी टाइमिंग थोड़ी सी वियर्ड है, पर ये पूरे सीजन से आता हुआ दिख रहा था। अब देखो, जाबी अलोंसो का अगर टेन्योर देखे रियल मैड्रिड में तो इसको अंडरवेलमिंग ही बोलेंगे, क्लब वर्ल्ड कप के फर्स्ट गेम से लेके अभी तक। क्योंकि रियल मैड्रिड और जाबी अलोंसो की कभी केमिस्ट्री बैठ ही नहीं पाई। ये उतना ही ऑकवर्ड चल रहा था जैसे रैंडम शादियों में डिस्टेंट रिलेटिव्स आते हैं, अरे इतना लंबा हो गया है, और आपके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए। सेम। अब उठाए कुछ वीराने से कदम और जाबी अलोंसो अपनी ही कब्र की तरफ चल निकले। अब लास्ट सीजन वाली रियल मैड्रिड याद करो जो एंचेलोटी के अंडर थी। टैक्टिकल मास्टर क्लास थी? नहीं। आपकी कॉम्प्लेक्स गेगन प्रेसिंग चल रही थी? नहीं। लेकिन क्या था? टीम में बैलेंस था। बेलिंगम आपका फॉल्स 9 खेल रहा था, आप विनिशियस और रॉड्रिगो नैरो कट इनसाइड कर रहे थे, और वाल्वर्डे पूरी की पूरी फ्लैंक खा जा रहा था। सिंपल, इफेक्टिव, विनिंग। फिर समर में क्या हुआ? एम्बाप्पे आ गया तो बैलेंस खत्म हो गया। मिडफील्ड तुम्हारी गई डेसेरे में और डिफेंस गया तुम्हारा मेस में। उसके बाद तुम बारसा से हर जगह धुल रहे हो। चैंपियंस लीग तुम्हारा एम्बैरेसमेंट और सीजन डिजास्टर है। डिजास्टर, हाँ, रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजास्टर ही बोलेंगे इस सीजन को, भले ही वो लोग अभी भी सेकंड पे हैं। तो पूरा नैरेटिव उसके बाद बन गया था कि हमें टैक्टिशियन चाहिए, हमें आइडेंटिटी चाहिए, हमें स्ट्रक्चर चाहिए। तो बेसिकली हमें जर्मन इंजीनियरिंग चाहिए एक स्पेनिश कार में। एंटर्स जाबी अलोंसो, अपने इनविंसिबल लेवरकुसन वाले, यंग है, मॉडर्न है, टैक्टिकल ब्रेन है, ऊपर से फॉर्मल मॉडरेटिस्टा भी है, तो लेगेसी भी है, उस चक्कर में रिस्पेक्ट भी है। ऑन पेपर इट वॉज अ ड्रीम अपॉइंटमेंट, पर द कोर प्रॉब्लम इज रियल मैड्रिड कैन नेवर बी अ कोच लेड क्लब। देखो, जाबी अलोंसो लेवरकुसन में किंग था, एवरीथिंग रन थ्रू हिम, प्लेयर्स उसकी बात सुनते थे। रियल मैड्रिड में द मैनेजर रन्स नथिंग। उसके बाद भी भाई ने 3 एट द बैक ट्राई किया, फेल हो गया। फैंस ने ट्रोल किया, वीडियो एनालिसिस सेशंस ट्राई किए तो प्लेयर्स ने देखे नहीं। फिटनेस इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, वो भी प्लेयर्स ने माना नहीं। तो अथॉरिटी तो पूरी आपकी चली गई ना, गोस्ट मोड ही है। अब यहाँ पे एक ब्रूटल ट्रूथ है जो लोग मानते नहीं है, लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, कि रियल मैड्रिड इज अ प्लेयर रन क्लब। पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। अब डिफरेंस सिर्फ ये है कि पहले जो प्लेयर पावर थी वो थी रामोस की, क्रूज की, रोनाल्डो की। ये लेजेंड्स हैं, ये लीडर्स हैं, ये विनर्स थे उस टाइम पे। अब तुम्हारा रॉड्रिगो स्ट्रगल कर रहा है, चूहों में नहीं, अभी भी सेटल नहीं हो पा रहा है। एम्बापे के पास कोई मैड्रिड लेगेसी है नहीं, और विनिशियस अपने टैंट्रम्स थ्रो करने में लगा हुआ है। तो यहाँ कोई नहीं जिसको आदत हो वीरानों में घर बसाने की। इसके लिए रिस्पेक्ट का इक्वेशन जो था वो कंप्लीटली टूट गया। अब 2 चीज़ें थी जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ मेजरली, जिनकी वजह से अलोंसो सैक हुआ। पहला, विनिशियस जूनियर का सब्स्टिट्यूट होना और स्ट्रेट आउट सबके सामने मैनेजर को डिसरेस्पेक्ट करना। हाई स्टेक्स थे, इमोशंस फ्लाइंग थे। जाबी ने विनिशियस को सब किया। डिसीजन गलत था, सही था, मुझे नहीं मालूम, पर वो कोच है, ही मेक्स द कॉल। विनी क्या करता है? विनी चिल्ला चोट कर देता है, विनी टनल में चला जाता है, फुल ड्रामा, ईगो, सल्किंग सब चल रहा है। अगले दिन विनी का अपॉलॉजी आती है जिसमें वो टीममेट्स को सॉरी बोल रहा है, आपके क्लब को सॉरी बोल रहा है, आपके प्रेसिडेंट को सॉरी बोल रहा है। जिसको एक को सॉरी नहीं बोल रहा है वो है क्लब का मैनेजर। तो दैट वाज वेरी कैलकुलेटेड दोस्त। देखो, और फिर भी अगले मैच में विनी स्टार्ट्स। तो डिसीजन समझ आ रहा है ना कि जाबी से नहीं आया, डिसीजन पेरेस से आया है। और दूसरा है, जब बार्सिलोना जीत गई सुपर कप तो आप ट्रेडिशन है कि गार्ड ऑफ ऑनर देते हो। जाबी ने भी बोला कि हम करते हैं प्रोफेशनलिज्म, गेम स्पिरिट जो भी है, पर एम्बापे ने मना कर दिया। और रियल मैड्रिड का कैप्टन, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स सब एम्बापे के साइड हो गए। पूरी दुनिया के सामने दे ओवर रूल्ड द कोच। उस मोमेंट पे तुम अगर जाबी के मुंह पे जूम करोगे ना तो आपको दिखेगी रेजिग्नेशन एनर्जी। तो उस मोमेंट उसको समझ आ गया कि मैं यहाँ पे पपेट हूँ, मैं मैनेजर नहीं हूँ। अब पर ऐसा लगेगा कि मैं जाबी को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। ही फेल्ड एट रियल मैड्रिड। उसको लाए थे केओस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्ट्रक्चर इम्पोज करने के लिए, टैक्टिकल ऑर्डर के लिए, एंड ही डिड नन ऑफ दैट। रियल मैड्रिड देखो सिर्फ मैन मैनेजर्स को एक्सेप्ट करता है। वो जोजे मोरिनियो हो, वो ज़िनेडिन ज़िडान हो, वो कार्लो एंचेलोटी हो,
पर ये जो आर्टेटा टाइप के होते हैं पागल डिसिप्लिन के पीछे, वो अब चलेगा नहीं मैड्रिड में। पेप टाइप के जो होते हैं जो माइक्रो मैनेज करेंगे हर चीज़, वो चलेगा नहीं मैड्रिड में। और ये जाबी अलोंसो टाइप के टैक्टिकल डिक्टेटर जो होते हैं, ये भी नहीं चला मैड्रिड में। तो क्वेश्चन ये कि हु कैन मैनेज दिस मेस? आंसर इज आई जेन्युइनली डोंट नो। मे बी मोरिन्यो, पर इवेंचुअली तो वो भी फेल ही हो गया था। पर एक तरफ मैड्रिड में आग लगी है तो धुआं तो देखो मैनचेस्टर में भी उड़ रहा है। वेलकम बैक माइकल कैरिक। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बेस्ट ऑफ लक जेन्युइनली। केयर टेकर हो, इंटरिम हो, हेड कोच हो, टाइटल कुछ भी हो, तो प्रेशर तो सेम है। पहले 2 गेम्स आर सिटी वर्सेस, पहला वर्सेस सिटी, फिर वर्सेस आर्सेनल। नाइस वार्म अप है ना माइकल कैरिक के लिए। स्विमिंग सीखना बोल के अटलांटिक में फेंका है। क्योंकि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। गालिब साहब माइकल कैरिक की फिक्सचर लिस्ट देख के इंस्पायर हुए थे। सबसे पहले ये मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि इस टीम का प्रॉब्लम टैक्टिक्स नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है, पर्सनल नहीं है। इशू इज मेंटल फ्रेजाइलिटी। लीड जैसे छोड़ देते हैं जैसे गरम इनके हाथ में डोसा रख दिया हो किसी ने। गेम का कंट्रोल ऐसे लूज कर देते हैं जैसे लिफ्ट में तुम कॉल पे हो किसी के साथ, जिसका एक ही इलाज है कि आपको गेम जीतना स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो टॉक से नहीं होगा, मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं होगा, ये सिर्फ विनिंग से होगा, सिर्फ गेम जीतने से होगा। क्योंकि यार आप एक तो डिफेंस हमारा 2 क्लीन शीट है पूरे सीजन में, 2 बैक 5 खेल रहे थे हम लोग पूरे सीजन, 5 डिफेंडर हैं, 2 कासिमिरो उगाटे साथ स्टार्ट हो रहे थे, तो 5 डिफेंडर और 2 आपके होल्डिंग मिडफील्डर्स, उसके बाद भी 2 क्लीन शीट्स है। अच्छा गोलकीपर भी ले आए अब तो हम लोग। उस पर देखो कैरिक को जोसे मोरिन्यो बनना है नहीं कि 10 लोग बॉक्स में खड़े हुए हों आपका गोल बचाने के लिए, पर थोड़ा हार्डर टू बीट तो बनना पड़ेगा। आप रेस्ट डिफेंस थोड़ा ठीक करो, आप थोड़ा स्पेसिंग को समझो, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाओ, क्योंकि इसके बिना तो बाकी सब बकवास है भाई। देखो कंट्रोल ऑल्सो मैटर्स, कि तुमने समर में तो 200 मिलियन अपने अटैक पे लगाए, पर मिडफील्ड में तो कंट्रोल नहीं है ना। तो रिजल्ट है कि आपका फुटबॉल थोड़ा बास्केटबॉल स्टाइल में ही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखो कैरिक की बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही कंट्रोल रही है, कि पोजीशन रखना, डिस्टेंसेस को थोड़ा कंप्रेस करना और मिडफील्ड को स्ट्रेच नहीं होने देना। तो यूनाइटेड को बॉल के साथ थोड़ा शांत रहना सीखना पड़ेगा, कि 1-0 अप हो तो बॉल रखो, 2-0 अप हो तो टेम्पो थोड़ा डाउन करो। जो गेम मैनेजमेंट होता है उसका मतलब बेसिकली समझदारी होती है ना। तो कैरिक नीड्स टू टीच देम द बेसिक्स अगेन। और थोड़ा इन गेम मैनेजमेंट में भी थोड़ा रिस्क लेना स्टार्ट करना पड़ेगा ना। कब तक आप डिफेंसिव स्वैप करते रहोगे, यूरो हटा रहे हो, हेवन आ रहा है, डालो हटा रहे हो, माजरोई आ रहा है। अरे यार कभी तो रिस्क लो, कभी तो गेम में सिस्टम चेंज करो। और थोड़ा अटैकिंग में आपको लगेगा, विड्थ थोड़ी लगेगी, ओवरलैप लाओ, क्रॉसेस लाओ। शेष्को को सर्विस लगेगी, आपने देखा पिछले 2 गेम में जब उसको थोड़ी सर्विस मिल रही है तो अगला गोल मार रहा है, अच्छे गोल्स मार रहा है। थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए इस यूनाइटेड टीम को। तो देखने पे तो यहाँ पे जाबी का और कैरिक का केस दोनों बहुत अलग लगते हैं, पर रूट कॉज तो दोनों का सेम ही है ना। अथॉरिटी वर्सेस स्ट्रक्चर, जो आमरिम के साथ हुआ था, कहीं पे प्लेयर पावर जीत रही है, कहीं पे बोर्ड की पावर जीत रही है। तो दोनों केसेस में आग सबसे पहले मैनेजर की लगती है ना। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मैनेजर की ज़िंदगी डिस्क्राइब हो जाती है इसमें। कैरिक को यहाँ पे रिवोल्यूशन चाहिए ही नहीं, कैरिक के पास अच्छे प्लेयर्स हैं। कैरिक जब लास्ट टाइम यूनाइटेड में 3-4 गेम के लिए इंटरिम जब बना था ओले के सैक होने पे, उस टाइम से बेटर स्क्वाड है उसके पास अभी, उसको सिर्फ बेसिक्स ठीक करने हैं। तो देखो जाबी अलोंसो रियल मैड्रिड के लिए गलत मैनेजर था, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग स्ट्रक्चर। माइकल कैरिक अब यहाँ पे यूनाइटेड के लिए परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, बट ही इज़ अ रीसेट बटन, एक पॉज, एक स्टेबलाइजर, एक डीप ब्रेथ बिटवीन केओस। तो अगर माइकल कैरिक अच्छा अगर हमको फिनिश कहीं करवा देता है तो ठीक, नहीं तो फिर नया मैनेजर आएगा, नई साइकिल चलेगी, नया एपिसोड आएगा। कि ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता। तो आप बताओ जाबी अलोंसो के साथ जस्टिस हुआ? कैरिक क्या यहाँ पे करेक्ट चॉइस है केयर टेकर मैनेजर के लिए? और हमारा सीज़न बच सकता है या नहीं, या ये भी एक फॉल्स डॉन है? कमेंट्स बोलो, फाइट करो, डिबेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फुटबॉल ने 2026 में सांस ही लेने का टाइम नहीं दिया, और मैं यहाँ हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, फुटबॉल पढ़ रहा हूँ। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेन।